हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम देखेंगे बोडमास नियम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में आज के बाद कभी भी परेशानी नहीं होने वाली, ये वीडियो देखने के बाद। आइए पहले हम समझते हैं कि बोडमास का नियम क्या होता है और ये कैसे क्वेश्चन पर लागू होता है। पहले देखते हैं हम बोडमास का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो, बोडमास रूल क्या लिखा है, बोडमास रूल। तो हम यहाँ पर बोडमास के नियम को समझेंगे। तो यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ या को हिंदी में हम बोलते हैं का। तो उसके बाद हम क्या सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद देखो डी है। तो डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग होता है। तो हम उसके बाद में भाग सॉल्व करेंगे। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। तो भाग के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, गुणा को हल करेंगे। उसके बाद क्या है, ए है। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। के बाद हम क्या हल करेंगे, जोड़ हल करेंगे। और जोड़ के बाद एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव। तो जोड़ के बाद में हम क्या हल करेंगे, घटाव करेंगे। तो इस सीक्वेंस का प्रयोग करते हुए हमको बोडमास के सवाल को हल करना है। अगर आपने ये वाले सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सवाल करा तो आपके सवाल में कोई भी गलती नहीं होने वाली। आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन, और उसके द्वारा हम समझेंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 10 + 9 भागित 3 - 4। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से चिन्ह प्रयोग हुए हैं, प्लस का, भाग का और माइनस का। तो पहले हम क्या करेंगे ये देखना है। तो वो कैसे देखेंगे, इस नियम के आधार पर देखेंगे। क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कोष्टक है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो। क्या ऑफ का है क्या, नहीं है। फिर देखेंगे डिवीजन, क्या भाग है इस क्वेश्चन में, तो हाँ भाग का चिन्ह है। तो हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग ही हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस, यहाँ पर देखो ये वाली प्रक्रिया करेंगे। तो 9 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 3 9, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भाग करने पर 3 आ जाएगा। फिर माइनस क्या है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो उसके बाद देखो भाग के बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन सवाल में गुणा तो है ही नहीं। फिर गुणा के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो हम यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं। तो क्या होगा, प्लस प्लस वाली संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो प्लस का 10 और प्लस का 3, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 13, और माइनस का कितना है, 4 है। अब जोड़ के बाद क्या करना है, हमको घटाव करना है। तो अब देखो 13 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार हम बोडमास के नियम का प्रयोग करते हुए बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है 36 + 12 भागित कोष्टक के अंदर 8 - 5। तो इसको हमको हल करना है बोडमास के नियम के अनुसार। तो देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हाँ लगा हुआ है कोष्टक। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36 + 12 भागित, अब ये कोष्टक को हल कर लेंगे। तो देखो 8 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। उसके बाद हमको क्या करना है, ऑफ, या हिंदी में क्या होगा, का होगा। तो उसको हल करना है। तो देखो क्वेश्चन में ऑफ या का है क्या, नहीं है। तो हमको उसके बाद क्या करना है, भाग करना है। तो हम देखो भाग का चिन्ह है, तो हाँ है। तो हम क्या सोल्व करेंगे, भाग कर लेंगे। हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या लिख देंगे, 36 को इस प्रकार लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर 12 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो उसको यहाँ लिख देंगे। फिर देखो भाग के बाद गुणा करना है, लेकिन अब गुणा नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है। तो गुणा के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 36 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बोडमास के नियम के द्वारा ही हल कर रहे हैं हम। हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 12 प्लस, फिर बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस, उसके बाद छोटा कोष्टक में है 12 - 3, फिर कोष्टक बंद। तो इस सवाल को हम
बोडमास के नियम से करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, मतलब कोष्टक हल करते हैं, और सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे जो छोटे वाले कोष्टक के अंदर है। तो 12 माइनस 3, पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 प्लस कोष्टक के अंदर 16 माइनस छोटा कोष्टक, फिर 5 प्लस लगा हुआ है, इसको हल करेंगे। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब उसके बाद कौन सा कोष्टक सोल्व करेंगे, मझला कोष्टक सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस बड़ा कोष्टक, फिर 16 है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये मझला कोष्टक हल करेंगे तो ये दोनों संख्या क्या है, प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14। तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, फिर बड़ा कोष्टक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बड़ा कोष्टक सोल्व होगा, तो यहाँ सोल्व कर देंगे 12 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब क्या बचा, 12 प्लस 2 बचा, तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 माइनस बड़ा कोष्टक, 5 माइनस मझला कोष्टक, 5 माइनस छोटा कोष्टक के अंदर 5 माइनस 5, और यहाँ से कोष्टक क्या हो गए, बंद हो गए। तो इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक सोल्व करेंगे। और कौन सा कोष्टक सोल्व करेंगे, छोटा वाला। तो यहाँ पर देखो छोटा वाला कोष्टक क्या है, 5 माइनस 5 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 माइनस बड़ा कोष्टक, 5 माइनस मझला कोष्टक, फिर 5 माइनस छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक को हल करेंगे, 5 में से 5 चले जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर आएगा मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब क्या सोल्व होगा, मझला कोष्टक सोल्व होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस कोष्टक के अंदर 5 माइनस मझला कोष्टक को हल करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और क्या होगा, बड़ा कोष्टक। अब क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 5 में से 5 चले जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर देखो क्या बचा, 5 माइनस 0, तो 5 में से 0 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों, बोडमास के नियम द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार के सवाल को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।